हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। ये जनरल एनेस्थीसिया ग्रुप का ड्रग है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। अक्सर जो है सेमेस्टर्स एग्जाम्स में इसके पूछे जाते हैं कि जो है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल बताइए। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस पूछ ली जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, कैसे एक्ट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इसकी सिंथेसिस करेंगे। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को हम डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक भी बोलते हैं। तो बहुत सारे जो है टाइम्स जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जीपैट एग्जाम्स में डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल पूछ देता है, तो आपको क्या बताना है? केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड अनप्लीसेंट हेलुसिनेशंस। क्यों इसको डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स बोलते हैं? क्योंकि ये जो है हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और जो है पेशेंट को क्या कर देता है? ये डिसोसिएट कर देता है इन्वायरमेंट से, यानी कि अगल बगल के जो वातावरण है, हमारा नॉर्मल वातावरण, उससे पेशेंट को डिसोसिएट कर देता है। इसलिए इसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। इट इज फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव। ये क्या होता है? फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव होता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि एराइल साइक्लोहेक्सिल एमीन डेरिवेटिव्स इसको बोल सकते हैं हम। इट इज रैपिडली एक्टिंग नॉन बार्बिटूरेट जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। ये जो है नॉन बार्बिटूरेट जनरल एनेस्थेटिक एजेंट है दैट प्रोड्यूस्ड एनेस्थीसिया, जो कि एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ जो है एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ जो है एनाल्जेसिया भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि वो जो है एनेस्थीसिया के साथ बेहोश करने के साथ साथ जो है जो हमारे ऑपरेशंस के समय या डायग्नोसिस, हम इंटरनल डायग्नोसिस कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं अगर हम जो है शरीर के अंदर, तो जो पेन होता है उसको भी ये क्या करता है? कम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या है? केटामाइन एक्ट बाय एमीन अपटेक इनहिबिशन करता है, जिससे कि पेन परसेप्शन डिक्रीज कर जाता है। दूसरा, बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड कर सिडेशन इंड्यूस करता है। दूसरा जो है इनहिबिशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर। एनएमडीए रिसेप्टर क्या है? एन मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर्स। इनको भी जो है क्या करता है? इनहिबिशन करता है, और जो है एक्ट कर ये जो है जनरल एनेस्थेटिक्स की तरह बिहेव करता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? केटालेप्सी। केटालेप्सी क्या होता है? मस्कुलर रिजिडिटी कर देता है, यानी कि जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आपके हाथ पैर जो है पूरे टाइट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है। केटाटोनिया। केटाटोनिया का क्या होता है? स्पीचलेस हो जाता है, आदमी बोल नहीं सकता, यूजली बिहेवियर अनयूजुअल हो जाता है, और स्टेइंग स्टिल, जहां जो है एक ही जगह वो खड़ा रहता है। एनल्जीसिया प्रोड्यूस करता है, और एमनीसिया मेमोरी लॉस कर देता है। इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं हम। सिंथेसिस कैसे कराते हैं? ये जो है जनरल देखिए, ये केटामाइन का स्ट्रक्चर है। इसका आईपीएससी नेम हम कैसे करेंगे? जो है हमने बताया था कि ये कौन सा जो है डेरिवेटिव्स है? एराइल एराइल साइक्लोहेक्सिल एमीन डेरिवेटिव्स है। तो ये देखिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? टू टू इस सेकेंड पोजीशन इसका डेरिवेटिव्स है, ये साइक्लोहेक्सोनिन के डेरिवेटिव्स है, तो इसके सेकेंड पोजीशन से क्या जुड़ा? ये जुड़ा हुआ है टू क्लोरोफिनाइल, टू टू क्लोरोफिनाइल, टू मिथाइल, सेकेंड पोजीशन से मिथाइल एमीन जुड़ा हुआ है, तो टू मिथाइल एमीन। और इस जो है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। और उसे कीटोन ग्रुप लगा है तो क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेनोन। तो टू टू क्लोरोफिनाइल टू मिथाइल एमिनो साइक्लोहेक्सेनोन। इसकी सिंथेसिस कैसे करेंगे? इस जो है टू क्लोरो, देखिए सेकेंड पोजीशन यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो टू क्लोरो बेंजोनाइट्राइल, टू क्लोरो बेंजोनाइट्राइल की हम रिएक्शन करा देते हैं ग्रिगनाल्ड रिएजेंट से साइक्लोपेंटिल 5 कार्बन का साइक्लिक जो है ग्रुप है, कंपाउंड है, तो साइक्लोपेंटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिस ये है ग्रिगनाल्ड रिएजेंट है। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं इन परसेंस ऑफ ईथर। तो ईथर के परसेंस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में, तो ये जो क्या करेगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नॉल रिएजेंट में क्या होता है, जो कार्बन होते हैं उस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है ग्रुप जो है आकर इस कार्बन से देखिए यहाँ पे बाइंड हो जा रहा है, बाइंड हो जाएगा, और ये जो है बाइंड, ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड जो है यहाँ से टूट गया, और इस जो है एन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है, तो MgBr क्या हो जाएगा, आकर जो है इससे जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूट गया, तो C डबल बॉन्ड N MgBr ये हमारा बन गया। अब इसकी हम साइड जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहां से जो है हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जो है ये जो है यहाँ से जो है MgBr और N2, N से जो है दो हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगा, तो ये जो है MgBr NH2 जो है यहाँ से निकल जा रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है वाटर का, ये जो है इस कार्बन से जुड़ जा रहा है, तो कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, और ये जो है दो हाइड्रोजन इसका जो है इस नाइट्रोजन से जुड़कर ये MgBr NH2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट मिल रहा है इसकी हम ब्रोमिनेशन करा देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो HBr जो है क्या हो जाएगा, HBr जो है निकल जाएगा यहाँ से, ब्रोमिनेशन करा दे रहा है ना, तो ब्रोमीन का एडिशन HBr जो है निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया हमने, एक ब्रोमीन जो है यहाँ इससे आकर जुड़ जा रहा है, एक ब्रोमीन जो है इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन है इसको लेकर जो है HBr के रूप में निकल जा रहा है, तो यहाँ पे आकर ब्रोमीन जुड़ गया, कीटो ब्रोम, तो ब्रोमो कीटोन हमारा ये फॉर्मेशन हो गया। अब इस ब्रोमो कीटोन को हम मिथाइल एमीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो मिथाइल एमीन से अगर रिएक्शन करा देते हैं तो इसका ये ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, वाटर के रूप में निकल जाएंगे। तो जैसे ही वाटर के रूप में ये निकल गए तो इससे देखिए, इससे ये नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन निकल गया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन जो है वाटर के रूप में निकल गया, तो यहाँ पे आकर जुड़ गया CH3। तो ये हमारा इंटरमीडिएट वाला, इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डिकैलिन के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए KBr निकल जाता है, KBr निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से Br निकल जा रहा है, और OH जो है इसका जो है यहाँ पे जो OH है वो क्या हो जा रहा है, आकर इस Br की जगह पे जुड़ जा रहा है। अब जब ये जो कंपाउंड हमारा मिला, इसकी जो हम हीट कर देते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाता है, केटामाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर जो है उसकी जो है HC हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म साल्ट के रूप में हम लेते हैं इसको। तो कैसे होता है, देखिए जैसे ही हम हीट करते हैं, ये बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे जो OH ग्रुप है इसका हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर होकर इस नाइट्रोजन से आकर जुड़ जाता है, तो NHCH3 बन जाता है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है ये, और इस कार्बन से जो है ये आकर जुड़ जाता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है इस कार्बन से अगर ये जुड़ जाता है तो ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो इस कार्बन से नाइट्रोजन NHCH3 जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन से जब ये जुड़ता है तो ये 6 कार्बन का जो है ये रिंग साइक्लो हेक्सेन रिंग बन जाता है यहाँ पे, और हमारा केटामाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए फिर से हम इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है जो है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स होता है, जो है जो कि जनरल एनेस्थीसिया ग्रुप का एक है कंपाउंड है, जो कि जनरली जो है कैसे करता है, एमाइन अपटेक इनहिबिशन कर देता है, बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर, एंड जो है इनहिबिशन ऑफ NMDA रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये जनरल एनेस्थेटिक्स की तरह बिहेव करता है, काम करता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स क्यों कहलाता है इसको, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैटालेप्सी, केटाटोनिया, एनाल्जेसिक एमनीसिया जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। सिंथेसिस कैसे करते हैं हम इसकी, 2 क्लोरोबेंजोनाइट्राइल के रिएक्शन करा देते हैं, साइक्लोपेंटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉल रिएक्शन से, जीन जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमारा जो है ये इंटरमीडिएट बन जाता है, MgBr NH2 जो है रिमूव हो जा रहा है। इसकी हम ब्रोमिनेशन करा देते हैं तो यहाँ पे आकर ब्रोमीन जुड़ जाता है, और एक जो है यहाँ का हाइड्रोजन
और यहाँ का एक ब्रोमीन जो है निकल जाते हैं HBr के रूप में। अब इसकी हम मिथाइल एमीन से रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे जो है जो यह NH2 का 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन जो है वाटर के रूप में निकल जाता है। नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड N CH3 इससे जुड़ जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम KOH डिकेलिन के परसेंट में करा देते हैं, तो KBr जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है और उसका OH जो है Br की जगह पे यहाँ पे जुड़ जाता है। और इसको जब हीट कर देते हैं हम, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है किसका, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, केटामाइन का। और उसकी जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड हमारा फॉर्म हो जाता है। तो केटामाइन को हमेशा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा जो है केटामाइन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डिटेल स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है जनरली जो है ये सेमेस्टर्स में आपके पूछा ही जाता है। तो इसको ध्यान से जो है आप इसकी सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और इसके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली जो है याद कर लें।